ठोस कदम उठाए गए हैं। सुरक्षा बैकअप भी हम उसी पैमाने पर दे रहे हैं जिस पैमाने पर हमने केदार यात्रा को देने का काम किया है। नंदा देवी राजजात यात्रा करीब 280 किलोमीटर लंबी है और इस यात्रा में करीब 25 पड़ाव पड़ते हैं। ये पड़ाव कठिन रास्तों से होकर गुजरते हैं। ऐसे में अगर मौसम खराब रहा तो यात्रा आसान नहीं होगी। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त। दिनेश धनई पर्यटन मंत्री हैं उत्तराखंड के। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। नंदा देवी राजजात यात्रा की क्या स्थिति है इस बार? जिस तरह से पहले से ये कार्यक्रम तय किया गया है वो क्या समझा जाए, कितना सफल हो पाएगा? 18 अगस्त से ये यात्रा शुरू हो रही है। नहीं, यात्रा निश्चित समय और निश्चित जगह से शुरू होगी। इसमें सरकार कोई संदेह और मैं समझता हूं उत्तराखंड वासियों को कोई संदेह नहीं है। जी, किस तरह की परेशानियां हैं इस वक्त? जिस तरह से मौसम बदला हुआ है यहाँ, वो कितनी परेशानी खड़ी कर रहा है इस यात्रा में? कितना बात है? देखिए, इस मौसम में पूरे उत्तराखंड के जनमानस के सामने एक चुनौती के रूप में एक परेशानियां सामने आती है, लेकिन उत्तराखंड के लोग, पहाड़ के निवासी इन चुनौतियों से रोज रोज जूझते हैं। जब भी बरसात होती है तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारी जो जनता है उसको कोई परेशानी, इसमें कोई खास परेशानी हो। जी, जो प्रमुख पड़ाव हैं इसके, वहां पर पेयजल या फिर शेल्टर, राशन, बिजली, स्वच्छ शौचालय, इन सब की व्यवस्थाएं कितनी पूरी हो पाई हैं? नहीं, जो पहले के पड़ाव हैं इनमें सब में सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है, लेकिन जो निर्जन पड़ाव है वहां पर कुछ चीजें अभी बाकी हैं। बहुत सी जगह में अभी तैयारियां होनी बाकी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास समय है, क्योंकि पूरे ये 20 दिन, ये करीबन 16-17 दिन की यात्रा है जी। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि कोई हमको इतना पर्याप्त समय हमको मिल जाएगा कि हम जो कमी रहेगी उसको दूर कर लेंगे। जी, तो इस बीच में आप दूर करने की बात बता रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त स्थिति है वो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी भयावह स्थिति से लोग गुजर रहे हैं उत्तराखंड में जो बारिश हुई है। इससे निपटने के लिए अगर कहीं पर भूस्खलन या फिर बारिश इस तरह से होने लगे, जो मूसलाधार बारिश, और उससे निपटने के लिए, उससे राहत के लिए इस यात्रा के साथ साथ किस तरह के प्रबंध होंगे, किस तरह के प्रबंध चलेंगे? देखिए, ये आप स्पेशल एक स्थान है जहां से यात्रा शुरू होनी है, लेकिन आप जानते हैं कि पूरे उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र हमारा, बरसात में हर जगह इस तरह की दिक्कतें हैं। मेरी अपनी विधानसभा में है, पौड़ी में है, कई कुछ घटनाएं भी घट जाती है। लेकिन हम लोग, मैंने कहा कि हम लोग उस प्रदेश से, उस पर्वतीय भूभाग से जहां हमारा रोज इन कठिनाइयों से हमारा वास्ता पड़ता है, और हम जो भी चुनौतियां, हम लोग जितने भी हमारे जो और भी खुशियों के पर्व होते हैं, हम उनमें भी अगर इस तरह की परेशानी है तो उनको भी निपट लेते हैं। ये भी हमारे लिए खुशी का पर्व है, धार्मिक पर्व है, इसको भी हम सब सही तरीके से कार्य को हम अंजाम सकते हैं। इसके भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना दिनेश जी, कि यहाँ के लोग इसके लिए अभ्यस्त हैं, इस तरह की व्यवस्था में वो किसी तरह अपना काम चला लेते हैं, इस तरह की आपदा में भी निकल लेते हैं। कई लोगों की मौत हो गई पिछली बार जो आपदा आई उसमें। ऐसे में कैसे उसको मौसम के भरोसे कैसे राज्य सरकार छोड़ सकती है आम लोगों को या फिर तीर्थयात्रियों को? बार बार हम उन आपदाओं का जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि बुरा समय हर किसी व्यक्ति के साथ भी आता, संस्था के साथ भी आता और सरकार के साथ भी आया, और हमारे प्रदेश में भी आया। हम केवल व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं दिनेश जी, कि इसके लिए व्यवस्था तो सरकार को करके चलनी होगी ना इस यात्रा के लिए। सरकारी तंत्र पूरी व्यवस्था पे लगा हुआ है, सारे अधिकारियों को निर्देश दिए, हमारे डीआईजी। नहीं, तो हमने आपसे पूछा कि प्रबंध क्या क्या है जो साथ में चलें, कि इस तरह की कोई आपदा है तो आप लोगों को बचा पाएं। तो आप कह रहे हैं कि इनको आदत है पहाड़ों में ऐसे रहने की, जीने की, ये आपदा झेल लेते हैं। आपका काम है सवाल करने का, एक सवाल के बाद एक सवाल पूरा होगा, दूसरा सवाल आप करेंगे, ये काम आपका है, निश्चित तौर पे कह सकता हूं। लेकिन हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, अधिकारी लगे हैं अपने कामों पे। बरसात में हमने जो चोट है, जो हमको जैकेट मिलती है बरसाती, वो सब रखे हुए, खाने पीने के सब इंतजाम किए हुए, और जिनको जो जिम्मेदारी दी गई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी, अभी तक भूस्खलन इससे पहले बहुत कम होता था इस यात्रा में, दिक्कतें 5-7 साल पहले की अगर बात करें, लेकिन अब जो यात्रा मार्ग है इसमें भी भूस्खलन अब ज्यादा बढ़ गया है। इन सबको लेकर किसी तरह की चिंता, किसी तरह का कोई सर्वे सरकार ने करवाना मुनासिब समझा है, ताकि इसका एक रूट पता चल सके, कब किस तरह से भूस्खलन से लोग प्रभावित हो जाते हैं और उनसे बचने के लिए क्या कुछ किया जाए? क्योंकि इस तरह की कोई सर्वे, इस तरह की रिसर्च अगर होगी तभी उसके ऊपर आप काबू पा सकेंगे।
नहीं, देखिए अभी सर्वे इस समय नहीं है कि हम नहीं, इससे पहले हुई है क्या? पहले आपको पता है कि जो आपदाएं आई उसके बाद हम उसी पुनर्निर्माण में लगे हुए हैं, और बार बार बरसात ऊपर। हम जब आपदा की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि बार बार उस आपदा की बात नहीं कीजिए, और आप बार बार उस पुनर्निर्माण की बात कह के उसकी आड़ में अपनी नाकामियों को भी छिपा ले जाते हैं। नहीं, नाकामी नहीं, हम जो संसाधन हमारे ध्वस्त हो गए तो उनको बना रहे हैं। सड़कें हमने बना ली है, पानी की व्यवस्था बहाल कर दी गई, बिजली की व्यवस्थाएं बहाल कर दी गई। लेकिन आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम कई काम करते हैं आपदा की बात होती, हमको इतना समय मिला कहाँ कि हम क्या करें। आपको जानकारी होगी कि पिछली बार नंदा राज यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी इसी आपदा के कारण। और इस समय हम उसको सरकार पूरी तरह से, हम सवाल पूछकर केवल ये कह रहे हैं कि आप मुकम्मल इंतजाम कर लें ताकि दिक्कत ना हो और आम लोग भी निश्चिंत हो सके, मीडिया के माध्यम से जान सकें कि सरकार ने क्या तैयारियां की हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जनता की समस्याओं को उठाते हैं। सरकार तो हम तो इसीलिए सवाल पूछते हैं, लेकिन आप तो नाराज हो जाते हैं बीच में। नहीं, आपसे नाराज नहीं होते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन सरकार अपने काम पे लगी हुई है, सारे अधिकारी लगे हुए हैं। जिलाधिकारी चमोली के निर्देशन में सब कार्य चल रहे हैं। सुरक्षा के काम डीआईजी हमारे संजय गुंजाल हैं, उनके निर्देशन में एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, पैरामिलिट्री लगी हुई है, सारे जितने ये बेहद जरूरी है। दिनेश धनई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर इस तरह से सवाल न पूछे मीडिया तो कई मंत्री तो यही कहते रह जाएंगे कि भाई आदत है पहाड़ों के लोगों को इस तरह से जीवन यापन करने की, मुसीबतें झेलने की, तो इनके भरोसे तो उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जानकारी देने के लिए और इंतजामात क्या हैं ये बताने के लिए। सोनू सिंह हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़े हुए हैं। सोनू, दिनेश धनई पर्यटन मंत्री उत्तराखंड जिस तरह के दावे कर रहे हैं, हालांकि वो दावे भी उन्होंने जब उन पर दबाव बनाया गया है तब वो दावे करने लगे, उससे पहले तो वो उत्तराखंड के लोगों को, पहाड़ के लोगों को उन्हीं के भरोसे छोड़ रहे थे, कह रहे थे कि उनकी आदत है, वो निपट लेते हैं इस तरह की आपदाओं से। तो क्या इंतजाम है? जो दावे उन्होंने बाद में किए हैं क्या वो जमीनी हकीकत हैं?